हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जो आपने स्कूल के समय पे लिखी थी, मैं चाहूँगा उस कविता का आप हमारे दर्शकों के सामने कविता को रखें। मैं बड़ा उस कविता से प्रेरित हूँ और समस्त समाज को उस कविता से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस कविता को पढ़ने से पहले ये बता दूं कि जिस समय मैंने ये कविता लिखी, मैं 11वीं में पढ़ता था, 16 साल का, 16.5 साल का ऐसा रहूँगा। सावरकर जी को पढ़ रहा था मैं। शब्दावली मेरी है, मगर ये विचार मेरी क्षमता से परे हैं। 16 साल के लड़के के बस के ये नहीं है। तो अपने गौरवशाली प्रतापी पूर्वजों के चरणों में ये जो शब्द सुमन है, ये सावरकर जी की प्रेरणा है। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसी पंक्ति की अटल जी की भी एक कविता है, मगर वो भिन्न प्रकार की, ये रौद्रस की, वीर भाव की कविता है। और वो भी मूल नहीं है। इससे पहले हरिवंशराय बच्चन की कविता है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। शराब खाने के कुल्हड़ के लिए उन्होंने ये कविता लिखी, उससे अटल जी ने निकाली है, वही मेरा संपर्क समझ लें। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हैं हम, ऐसे होने हैं हम। उपनिषद, पुराण, महाभारत, वेदामृत पान किया मैंने, अपने पग काल कंठ पर रख गीता का ज्ञान दिया मैंने। संसार नग्न जब फिरता था, आदिम युग में होकर अविज्ञ, उस काल खंड का उच्च भाल मैं आर्यभट्ट था खगोलज्ञ। पृथ्वी के यज्ञ भाग का मानव जब कहलाता था वंचर, मैं कालिदास कहलाता था तब मेघदूत की रचना कर। जब त्रस्त व्याधियों से होकर अगणित जीवन मिट जाते थे, अश्विनी कुमार धनवंतरी सुश्रुत मेरे सुत कहलाते थे। कल्याण भाव हर मानव का, मेरे अंतरतम का किस लय। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मेरी भ्रकुटी यदि तन जाए, रिंकू की माँ मैं आपसे संबोधित हूँ, ऐसे हर घर से संबोधित हूँ। मेरी भ्रकुटी यदि तन जाए, तीसरा नेत्र मैं शंकर का। ब्रह्मांड कांपता है जिससे वह तांडव हूँ प्रलयंकर का। मैं रक्त बीज शिर उच्छेदक, काली की मुंड माल हूँ मैं इंद्रदेव का तीक्ष्ण वज्र, चंडी की खड्ग कराल हूँ मैं चक्र सुदर्शन काना का, मैं काल क्रोध कल्याणी का। महिषासुर के सम्रांगण में मैं अट्टहास रुद्राणी का। मैं भैरव का भीषण स्वभाव, मैं वीरभद्र की क्रोध ज्वाल। असुरों को जीवित निगल गया मैं, वह काली का अंतराल। देवों की श्वासों से गूंजा करता है निज दिन वह मुझे। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। शत शत प्रबल खड्ग रव वेग युक्त आघातों को मैंने झेला। भीषण शूलों की छाया में मेरा जीवन पल पल खेला। संसार विजेता की आशा मेरे ही आगे धूल हुई। यवनों की वह अजेय क्षमता मेरे ही पग पर फूल हुई। मेरी अजेय अस की गाथा, संवत्सर का क्रम सुना रहा। यवनों पर मेरी विजय कथा यवनों पर मेरी विजय कथा, मेरी अजय असी की गाथा, संवत्सर का क्रम सुना रहा। यवनों पर मेरी विजय कथा, बलिदानों का क्रम बता रहा। पर नहीं उठाई खड्ग कभी मैंने दुर्बल पीड़ित तन पर। अपने भाले की धार न परखी मैंने आहत जीवन पर। इतिहास साक्षी दुर्ग नहीं है, बने हृदय मेरा आलय। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये मेरे प्रिय छंद हैं दो। युग युग से जिसे संजोए हूँ, बप्पा के उर की ज्वाल हूँ मैं। कासिम के सर पर बरसी वह दाहर की खड्ग विशाल हूँ मैं। 80 घावों को तन पर ले जो लड़ता है वह शौर्य हूँ मैं। सिल्यूकस को पद्दलित किया जिसने 80 से वह मौर्य हूँ मैं। कौटल्य हृदय की अभिलाषा, मैं चंद्रगुप्त का चंद्रहास। चंद्रहास शायद ने आपके लिए कुछ का लिए अपरिचित शब्द हो। चंद्रहास मतलब तिरछी तलवार। कौटिल्य हृदय की अभिलाषा में चंद्रगुप्त का चंद्रहास। चमकौर दुर्ग पर चमका था उस वीर युगल का मैं विलास। रणमत्त शिवा ने किया कभी मेरा निजदिन रक्ताभिषेक। गोविंद हकीकत राय सहित जिस पथ पर पग निकले अनेक।
वो ज्वाल आज भी धधक रही है, तो इसमें कैसा विस्मय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। पूज्य अश्विन बिराथू एक संत हैं जिन्होंने बर्मा की रोहिंग्या की समस्या का समाधान निकाला। ये उनके चरणों में 2 वर्ष पहले मैंने ये लिखा, बाकी सब पुरानी कविता है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा अंतर का वैज्ञानिक था, जो व्योम ज्वाल बनकर उड़ता जाए ऐसा वैमानिक था। मैं शांति अहिंसा के कारण महलों को तजकर वन निकला। मेरे पीछे पीछे हिंसा से व्याकुल जनजीवन निकला। गांधार, चीन, ईरान, श्याम, बर्मा, श्रीलंका आलिंगित, हर ओर शांति की ध्वजा, हर एक धरती पर मेरे पग चिन्हित। धीरे धीरे सारा भूमंडल ही अनुगामी हो आया। हर आहत पीड़ा से व्याकुल मानव ने मुझको अपनाया। तुमने मेरी प्रतिमाओं से जड़वाए अपने शौचालय, बदला लेने को आतिर हूँ तो है इसमें कैसा विस्मय। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। प्रतिकार कभी मत छोड़िए, प्रतिकार की अग्नि कभी बुझने मत दीजिए। इससे ही शत्रु शांत होता है, इससे ही दुष्टता दंडित होती है, इससे ही शांति आती है। शांति रखनी है तो खड्ग समेत सदैव रहिए। और इसका सीधा सा, आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे ये घटना हो गई, रिंकू मारे गए। कल्पना करें कि इनके घर में 4 खड्ग होती, कभी पुलिस पकड़ती, धारा 25 लग जाती। धारा 25 क्या होता, 2-4 महीने की बात। मगर खड्ग न होने का परिणाम ये रहा कि उसकी माँ को ये सूझा कि इसे बचा लो, बजाय जूझने के उसने ये किया। तो शत्रु से, उद्दंडता से, आक्रामक से, युद्ध आपके घर में है, उसके घर में घुसे थे, तो इससे लोहा लेने के लिए आपके पास लोहा है या नहीं? लोहा नहीं है तो क्या करेंगे? नाखून बढ़ा लेंगे, दांत उस काट खाएंगे। इसकी व्यवस्था कीजिए। और इस समस्या के समाधान के लिए जो सदैव मैं निवेदन करता हूं कि अगले 5 वर्ष में भारत के 10 करोड़ हिंदू ये लक्ष्य बना लें कि 2 लोगों की शुद्धि करनी है, 2 लोगों को वापस लाना है, 2 लोगों को कम करना है। ये सपना 10 करोड़ लोगों में, उनकी आंखों में पलने लगे, वो इसे मेहनत करने लगे, ये समस्या यूं समाधान हो जाएगी। मगर गली में 4 घर बन गए तो बाकी 14 घर बेच के भाग गए, इससे समाधान होगा क्या? जो 4 घर वाले हैं वो, आप उनकी चिंता क्यों नहीं होती कि हम कुछ उत्पाद करेंगे तो ये हमारे विपरीत जा सकते हैं। इस दिशा में कार्य कीजिए। पीछे हटते हटते अब दीवार से पीठ लग गई है, बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया है। अब इस 100 करोड़ की आबादी के लिए हिंद महासागर में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं है। वीर बनिए, पौरुषवान बनिए, इसका कोई विकल्प नहीं है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं होता। अपने अपनी ओजस्वी वाणी से हमारे दर्शकों को और हमारा खुद का भी मार्गदर्शन किया, बड़ी अच्छी दिशा दी है। समझने की ज़रूरत है कहाँ जाना है, क्योंकि प्रश्न अब अस्तित्व का है, बहुत पीछे हट चुके हैं। हिंद महासागर में भी शायद जगह नहीं बचेगी अब। ये आप लोग तय कर सकते हैं जाना कहाँ है, रहना कहाँ है। आप घरों को छोड़कर पलायनवादी बनकर हमेशा के लिए हिंदुत्व के परचम को नहीं बचा सकते, हिंदुत्व को नहीं बचा सकते, और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को तो भूल ही जाइए। तो स्वयं को बचाना है तो प्रेरणा लेनी पड़ेगी, और समय है कि हमारे पास ऐसे प्रेरक लोग मौजूद हैं। जय हिंद, जय भारत।